हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 3। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में आप दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहली टॉपिक है हमारी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और दूसरी टॉपिक है हम लोग की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज की हम लोग की पहली टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से हम लोग किसी पॉइंट की डिस्टेंस बताएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि कोई हमारी लाइन है। क्लियर है, ये हमारी कोई लाइन L है और इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और इस लाइन की डिस्टेंस हमको बतानी है। लेट कर लीजिए वो पॉइंट हमारी क्या है, P है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हमको, x1 y1। क्लियर है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, लाइन से पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन L है वो एक्स एक्सिस पे कट करे, इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा Q है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो Q हो गया, और ये लाइन L हमारी y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा R है। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट P को Q से मिला देते हैं, पॉइंट P को Q से और पॉइंट P को R से मिला। अब हम क्या करने वाले हैं, इस जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ना Q, और जो पॉइंट R दिख रहा है, इस पॉइंट Q और R का क्या निकालेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्लियर है। देखो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो हम लोग लेट किए हैं। क्लियर है, जो इक्वेशन इस लाइन L का लेट किया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हम लोग रेड्यूस करेंगे किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लियर है। तो टू रेड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन L ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको इक्वेशन दिया गया इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। देखो हमको इस इक्वेशन के राइट साइड में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड में 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग बाई माइनस सी। क्लियर है, माइनस सी को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो a बाई माइनस सी एक्स प्लस बी बाई माइनस सी वाई इक्वल टू 1। क्लियर है। देखो अब हमारा राइट साइड में 1 आ गया। अब हमको इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब जो ये x मेरा a बाई माइनस सी इंटू एक्स दिख रहा है ना, उसको x बाई ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x बाई सी बाई ए, चलिए माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। क्लियर है, ये कैसे हुआ है, समझ में आया है। अच्छा देखो अब ये हमारा क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में दिख रहा है। देखो ये जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, उसमें a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। मतलब कि ये जो a है वो ऑन x एक्सिस होता है ना, और b जो है वो ऑन y एक्सिस है। तो इससे कंपेयर करो आप, हमको x इंटरसेप्ट क्या मिला है, माइनस सी बाई ए। दैट मीन्स हमको ये क्या मिली, यहाँ से ये लेंथ c बाई ए। क्लियर है, x इंटरसेप्ट हमको क्या मिला, c बाई ए, और ये b
क्या मिला है हमको, सी बाई बी, मतलब वाई इंटरसेप्ट हमको क्या मिला है, सी बाई बी। यहां से देखो ये सी बाई बी, इतनी बातें क्लियर है। तो देखो, तो अब ये पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सी बाई बी 0, और पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 माइनस सी बाई बी। क्लियर ये बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है मेरा पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया निकालने के लिए देखो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमको पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्लियर है, तो हम लोग इसको फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, देखो जब हम लोगों को किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं ना, मतलब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, जैसे हमारा ये वर्टिसेस ए हो गया, वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का x2 y2 और c का x3 y3 जब दिया रहता है तो हम लोग इस फार्मूले के हेल्प से क्या करते थे, जो फार्मूला दिख रहा है आपको, इस फार्मूले के हेल्प से इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते थे। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें p का कोऑर्डिनेट x1 y1, q का कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई बी 0 और r का कोऑर्डिनेट 0 माइनस सी बाई बी दिया गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे। क्लियर ये बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू x1 हाफ ऑफ मॉड x1, तो क्या है y2 माइनस y3, y2 हम लोग का कितना है 0, y3 क्या है माइनस सी बाई बी। देखो माइनस सी है, माइनस सी बाई बी, देखो ऐसे होगा नहीं है, माइनस सी बाई बी, क्लियर। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो हम इसको क्या करते हैं यहीं पे प्लस कर लेते हैं। क्लियर ये बात, ये माइनस सी बाई बी है, क्लियर हो गया। x2 हम लोग का क्या है, देखो यहाँ पे x2 ना प्लस x2 हम लोग का क्या है माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 हम लोग का क्या है माइनस सी बाई बी, सॉरी ये कोऑर्डिनेट है हम लोगों का सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, ठीक है, ये हम लोग का माइनस सी बाई कैपिटल ए है एक्चुअली, और ये हमारा माइनस सी बाई ए है। क्लियर है। तो ये हमारा x2 क्या हो जाएगा मेरा माइनस सी बाई ए। क्लियर है ये। अच्छा देखो फिर ये हमारा माइनस सी बाई बी, y3 हो गया, माइनस y1 हम लोग का कितना है y1 है, प्लस x3 हम लोग का कितना है 0 है, y1 माइनस y2 है एक्चुअली ये, ठीक है, y1 माइनस y2, तो y1 हम लोग का y1 ही है, y2 हम लोग का क्या है 0, मॉड हमारा क्लोज हो जाएगा। देखो यहां से क्या मिला हमको हाफ, देखो यहां से क्या मिलेगा हमको c बाई बी x1 प्लस, देखो माइनस सी बाई ए का मल्टीप्लाई करोगे जब आप माइनस सी बाई बी के साथ, तो क्या हो जाएगा ये मेरा सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस, और माइनस सी बाई ए का मल्टीप्लाई करोगे माइनस y1 के साथ, तो क्या मिलेगा आपको c बाई ए इंटू y1, और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीटली 0। अच्छा तो देखो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, c ऊपर से c कॉमन होगा और नीचे से ए बी कॉमन लेंगे हम। क्लियर है, मतलब कि c बाई ए बी कॉमन लेंगे हम लोग यहां से। तो देखो जब c बाई ए बी आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा इंटू c बाई ए बी मॉड ऑफ, देखो क्या मिलेगा आपको यहां से, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको
AX1 ना, क्लियर है। देखो यहाँ से आपको AX1 मिलेगा और फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको C, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको BY1, क्लियर ये बात। अच्छा तो ये मिलेगा हमको ना, इसको तो अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग अपने इक्वेशन के क्रम में, BY1 प्लस C, क्लियर ये बात समझ में आई, क्लियर है ये। अच्छा देखो ये हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इस फार्मूले के हेल्प से। अच्छा आप इस ट्रायंगल की एरिया और निकाल सकते हो, कैसे, जो हम लोग का बेसिक फार्मूला होता है ना किसी ट्रायंगल की एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग इस ट्रायंगल की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके इस एरिया का ट्रायंगल अब निकालने जा रहे हैं। देखो कैसे हो सकता है, ये हमारा बेस है QR और ये हमारी, सपोज दैट इसको हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट हमारी है M, क्लियर ये बात, ये पॉइंट हमारी M है। तो अब ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ये अपना ये परपेंडिकुलर है ना, क्लियर है, क्योंकि किसी पॉइंट से अगर आप किसी लाइन की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो ना, तो आप इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है। तो जो ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना, यही इस लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस होती है ऑलवेज, क्लियर है। ये डिस्टेंस आपकी, ये जो दिख रहा है इसको आप ये नहीं बोलोगे कि क्या नाम से ये भी क्या है, इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस है, क्लियर है। नहीं, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना, सिर्फ हमारी वही किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस होती है, क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, इस पॉइंट P से इस लाइन L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल में हमारे PQR में ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल की हाइट हो गई PM, और ये हमारा QR क्या हो गया, इसका बेस हो गया, क्लियर ये बात। अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा सर ये QR की लेंथ आप कैसे निकालेंगे। देखो QR की हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, Q, सपोज दैट इसको O बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, QOR। तो जब QOR हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग QR निकालेंगे, क्लियर है। QR हमारा यहाँ से मिल जाएगा क्या, देखो ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ भी हमको पता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग QR भी फाइंड कर लेंगे, क्लियर ये बात। चलो तब हमको इस ट्रायंगल से हाफ इंटू बेस मिल गया हमको क्या, QR, और ये हाइट हमको मिल गई PM, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल की एरिया हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है हमारा QR इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी PM, क्लियर ये बात समझ में आई। चलो देखो वैल्यू रखिए हाफ इंटू, तो QR हमारा क्या मिलेगा, ये QR ये हाइपोटेनस है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, QR इक्वल टू QR का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, क्लियर है। QR आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, क्लियर ये बात। चलो अच्छा तो QR की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरा OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इंटू PM, क्लियर है ये बात समझ में आई आप लोग को। अच्छा देखो हाफ इंटू OR हमारा कितना है, देखो हाफ इंटू अंडर रूट OR हम लोग का कितना है C/B, तो C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस OQ हम लोग का कितना है C/A, दैट मीन्स C का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर इंटू PM, क्लियर है ये बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो यहाँ से हमको क्या कॉमन हो रहा है,
हम क्या करते हैं यहाँ से सी, ऊपर से सी और नीचे से ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखो हाफ सी बाई ए बी। क्लियर है? देखो हम लोग ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो हमारा जब ये सी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सी हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात? देखो इनटू पी एम, हमको एरिया क्या मिल गई ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या मिल गया हमको, हाफ सी बाई ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम। इसको हम लोग बोलते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर ये बात? अच्छा, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो आखिर ये दोनों एक ही ट्रायंगल की तो एरिया है, तो जब ये दोनों एक ही ट्रायंगल की एरिया है तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है ये बात? चलो इक्वल कर लेते हैं इनको फिर, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 सी बाई ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ये इस एरिया के ना, तो इसको लिख लेते हैं हाफ इंटू सी बाई ए बी मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, अच्छा यहाँ से हमको देखो ये हाफ सी बाई ए बी और हाफ सी बाई ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी ये इंटू की साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ सी बाई ए बी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा हमारा हाफ सी बाई ए बी से। क्लियर ये बात? अच्छा, तो देखो क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम, और राइट साइड में क्या बचा है हमारा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ से देखो हमको क्या मिलेगा, पी एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड अपना क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। क्लियर ये बात समझ में आई है? और यही पी एम हमको क्या करना था, निकालना था ना, क्योंकि ये हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ना, पॉइंट पी से हम लोग एम पे परपेंडिकुलर डाल रखे थे। तो हम ये जानते हैं कि किसी पॉइंट से लाइन की जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होती है। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग पॉइंट पी से एम पे परपेंडिकुलर डाले थे, और ये पी एम ही हमारी क्या है, इस पॉइंट पी से इस लाइन की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, निकालना था। क्लियर है? तो हमको इस पॉइंट पी से इस लाइन की डिस्टेंस क्या मिल गई, दैट मीन्स पी एम हमको क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड हमारा क्लोज हो गया बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? देखिए रिमार्क है एक, ठीक है, रिमार्क क्या है, द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मॉड ऑफ सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कह रहा है कि अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है ना, और ये कोई लाइन हमारी एल है, जिसका हमको इक्वेशन क्या दिया गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ होगी ना, ये सपोज ये हमारा ओ है और ये पी है, तो जो ये मेरी ओ पी होगी, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ
सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि देखो अब जब ये हमारी ओरिजिन से ना, ये हम ओरिजिन से ना इसकी लेंथ निकाल रहे हैं ना इस लाइन की। क्लियर है, तो अब इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरा 0 0, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0 0। तो x1 और y1 की वैल्यू क्या मिली हमको 0 0। तो आप यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू रखो, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा क्या c और नीचे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि ये जो डिस्टेंस होगी हमारी OP वो क्या होगा मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये पॉइंट है ना x1 y1 वो क्या है 0 0 है। तो ओरिजिन से किसी लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, वो क्या होगी हमारी मॉड ऑफ c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ये रिमार्क? देखिए हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। देखो अगर ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। क्लियर है ये बात? चलो देखो, अगर ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। क्लियर है, तो हमारी कोई लाइन है सपोज दैट ये, और दूसरी लाइन है हमारी इसके पैरेलल है ना, वो हमारी लाइन है सपोज दैट ये। क्लियर है, और ये दोनों हमारी लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये लाइन 1 है हमारी और ये लाइन 2 है। और जो लाइन 1 है इसका इक्वेशन क्या दिया गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, और जो हमारी लाइन 2 है इसका इक्वेशन क्या दिया गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। क्लियर है, चूंकि ये दोनों लाइन हमारी क्या है पैरेलल है, इसलिए दोनों का स्लोप जो हम m लिए हैं वो क्या है हमारा इक्वल है। क्लियर ये बात? सपोज दैट जो हमारी लाइन 1 है वो इस x एक्सिस को पॉइंट A पे कट कर रही है। क्लियर, और A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा माइनस C1 बाई m0। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? अब इसको हम लोग दे देते हैं, ये पॉइंट हमारी क्या है सपोज दैट B है। देखो जब आप दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने जाते हो ना, तो हमेशा जो इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही इन दोनों लाइन के बीच की क्या होती है डिस्टेंस होती है। क्लियर है, आप बोलोगे सर ये भी तो एक दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, नहीं, ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं होती। क्लियर है, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है इन दोनों पॉइंट के बीच की, वही इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या होती है डिस्टेंस होती है। क्लियर है, तो इसीलिए हमने क्या किया पॉइंट ए से इस लाइन जो हमारी दिख रही है लाइन 2, इस पे हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों अब ये चूंकि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, दैट मीन्स इन दोनों लाइन के बीच में ये हमारा ए बी जो है ये क्या है परपेंडिकुलर लेंथ है। क्लियर है, तो इन दोनों लाइन के बीच की जो अब मैं बोलूंगा डिस्टेंस क्या होगी, तो वो क्या होगी ए बी। क्लियर है, अब हम ए बी को क्या करने जा रहे हैं कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्लियर ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो देखो अब ये हमारा लाइन परपेंडिकुलर हो गया ना। देखो हम लोग क्या करते थे, जब पहले किसी लाइन से किसी पॉइंट से लाइन की जो डिस्टेंस निकालते थे तो इसका इक्वेशन क्या था मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पी x1 था और ये y1 था। क्लियर ये बात? और तो डिस्टेंस क्या होती है सपोज दैट मेरा m है, तो पी एम इज इक्वल टू क्या होता था हमारा मॉड ऑफ ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात? अच्छा देखो क्या करते थे हम लोग, अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है ना लाइन 2 का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग पहले इस तरह लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो नाउ y इज इक्वल टू, देखो क्या करते हैं हम लोग, जो एम एक्स प्लस
C2 दिख रहा है ना, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस mx प्लस C2 इक्वल टू 0 ना। हम लोग इस इक्वेशन लाइन 2 का जो इक्वेशन था उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। क्लियर है। अब यहां से देखो हमको आसानी हो जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, लेट ए बी परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे। क्लियर है। तो देखो यहां से निकालो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ, देखो ax1, ये हमारा क्या है ax है। देखो ax है, इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग ax1, मतलब a का कोफिशिएंट, ठीक है। दैट मीन्स देखो x का कोफिशिएंट ना, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है मेरा माइनस m है इंटू x1 है ना, और हमारा x1 यहाँ पे क्या है माइनस c बाई एम प्लस, तो देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा बी वाई, यहाँ पे क्या है बी वाई वन, दैट मीन्स y का कोफिशिएंट हमारा 1 है, और y1 हो गया, y1 हो गया, y1 चूंकि पॉइंट हमारी ये y1 थी, और यहाँ पे क्या है ये 0 है, प्लस अब c है ये मेरा, c की जगह पे क्या है सिंपल c1 है, तो यहाँ पे हमारा c2 है। क्लियर है। और अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। देखो हमारा x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस m है, तो माइनस m का स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। देखो क्या पाओगे यहाँ से आप, देखो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ c ना, और यहाँ पे आपका सॉरी ये माइनस c2 हो जाएगा ना आपका, इस c2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस c2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा माइनस c2। क्लियर है। तो c1 माइनस c2, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 हो गया ये, और यहाँ पे क्या मिला आपको अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। दैट मीन्स आपको ए बी क्या मिल गया, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। यही हमारा क्या है लाइन 1 और लाइन 2 के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। क्लियर है। यही हमारी जो ए बी आया हमारा ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या है इस दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है। समझ में आया है। देखिए एक रिमार्क है इसमें, इफ लाइन्स आर गिवन इन द जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो दोनों हमारी लाइन दी गई है ना पैरेलल लाइंस, अगर इनके इक्वेशन क्या दिए हों ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसका दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये अगर इन दोनों लाइन के जनरल फॉर्म दिया गया ना, इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया गया हो लाइक ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तब इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात ना। ये जो हम लोग पहले निकाले थे, ये जो हम लोग की आई थी डिस्टेंस, ये किसके लिए थी जब ये हमारा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन दिए हों। क्लियर है। और जब जनरल फॉर्म में दिए रहेगा तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ये बात ना। देखिए अब हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19। क्यों इनको अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना, अभी हम जो दो टॉपिक पढ़ के आए हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उन पे ये रिलेटेड, उनसे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको अभी पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये जो पढ़े हो ना दोनों टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इनका हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 18 इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 - 5
फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। मतलब कि इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। मतलब कि कुछ देखो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, क्लियर है। तो अगर ये कोई हमारी लाइन है जिसका हमको इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमको कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज दैट यहाँ पे P, क्लियर ये बात, और इसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 3 माइनस 5, क्लियर ये बात। तो हमको ये अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, क्लियर है, ये हमको PM मिल गया ना, तो हमको ये PM बताना है, क्लियर ये बात, ये समझ में आया आप लोग को ना। ये PM डिस्टेंस हमको इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है हमको, क्लियर ये बात। अच्छा देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर। हम लोग का जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 ना। अब इसका क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे, जो जनरल इक्वेशन है ना, इसको बोल देते हैं 1। इससे इसका कंपेयर कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 26। गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 5, क्लियर है। अच्छा देखो मतलब कि यहाँ से हमको क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू माइनस 5। देखो तो ये डिस्टेंस हमारी PM क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 माइनस 5 फ्रॉम लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी क्या है, d है। तो मॉड ऑफ, देखो इस फार्मूले के हेल्प से ना, इसी फार्मूले के हेल्प से ना होगा। चलो अच्छा देखो फार्मूला क्या लगाओगे आप, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर ये बात। अच्छा देखो फिर d की वैल्यू रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ ax1, a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, x1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस by1, b हमारा क्या है देखो माइनस 4, y1 कितना है मेरा माइनस 5, प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस 26, और ये मॉड हमारा क्लोज हो गया, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर ये बात। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 3 3 जा 9 ना, प्लस 4 5 जा 20, और यहाँ पे माइनस 6। ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 16। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 9 प्लस 20 29, और यहाँ से क्या ये 26। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 3 बाई, यहाँ पे देखो ये क्या है 16 है ना, ये तो 25 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। दैट मीन्स आपको d क्या मिल गया यहाँ से 3/5, क्लियर है, 3/5 यूनिट्स, क्लियर ये बात समझ में आई। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की, जो सपोज दैट हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 3 - 4,
3 माइनस 5, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस हमको क्या मिली, 3/5 यूनिट्स। क्लियर है, नोट कीजिए। देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 19। तो क्या करें 19 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस है। देखो कभी आपको मैं जस्ट अभी पढ़ा के आया हूँ कि अगर सपोज ये हमारी एक लाइन है, क्लियर है, और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, और ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो और किस फॉर्म में, देखो अच्छा ये किस फॉर्म में दिया गया, जनरल फॉर्म में ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये नहीं है ना, ये हमारा जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, लाइन का। तो देखो मान लो इसका इक्वेशन क्या दिया गया है आपको, 3x माइनस 4y प्लस 7, और इसका क्या दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये दोनों लाइन के इक्वेशन है और इन दोनों के बीच की हमको जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। क्लियर ये बात, ये डिस्टेंस हमको बतानी है। समझ में आ रही बात। तो देखो हम लोग जब जनरल फॉर्म में रहती थी हमारी लाइन, जब हमारी लाइंस का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया रहता था तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते थे ना। क्लियर है, और ये लाइन क्या, जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये चूंकि दो लाइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, c1 c2 हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। चलो अच्छा देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर। गिवन लाइन्स आर, क्या दिया गया है हमको, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनका आप कंपेयर कीजिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0, we get, क्या पाते हो आप, a is equal to क्या पाओगे 3, b is equal to -4, c1 is equal to क्या पाओगे आप 7 और c2 is equal to 5 ना। क्लियर ये बात। अच्छा तो आप जानते हो क्या हो, दो जब डिस्टेंस होती है ना दो लाइन के बीच की, जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हेल्प से निकालिए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है, ये लाइन 1 होगी हमारी, ये लाइन 2 होगी। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, c1 क्या है मेरा देखो 7, c2 क्या है मेरा 5 है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है मेरी -4। देखो c1 माइनस c2 क्या जाएगा मॉड ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको अंडर रूट 9 प्लस 16, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से d 2 बाई ये देखो 25 हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो आपको इन दोनों लाइंस के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये d थी क्या मिल गई 2/5 यूनिट्स, ठीक है यूनिट्स। क्लियर ये समझ में आया है।